हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब? उम्मीद है कि सब बच्चे खुश मस्त स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो चलिए, जो आज का हमारा टॉपिक है, काफी ज्यादा डिमांड है, काफी ज्यादा जो है ना आपके मैसेज और कॉल्स आ रही हैं कि इंटरव्यू के बारे में हमें बता दो। एचपीएससी के अंदर बहुत सारे कैंडिडेट जो है ना क्वालिफाई हुए हैं। उन्होंने जो है जो सब्जेक्टिव टेस्ट अभी हुआ था 31 दिसंबर 2023 को, उसका जो अभी रिजल्ट आया है उसमें जो क्वालिफाई किया है मैं आपको दिखा देता हूं, अगर किसी को नहीं पता हो रिजल्ट का तो ये देखो। ठीक है, तो 31 दिसंबर 2023 को जो आया था रेस्ट ऑफ हरियाणा, ठीक है, चाहे आपका यहां पे देखो, ठीक है, चाहे आपका मेवात कैडर की जो पोस्टें थी 65 पोस्टें थी, इसको इसके कंबाइन कर लेते हैं। और यहां पे अगर मैं बात करूं, इसकी थी टोटल 250 पोस्टें रेस्ट ऑफ हरियाणा। ठीक है, तो इसके अंदर जो कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं ये आपको पता चल ही गया होगा। इसके अंदर जो रोल नंबर जिनके आए हुए हैं, यहाँ पे रोल नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, ये देखो, ये सारे रोल नंबर हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आपका नाम आया है तो आप भी इंटरव्यू देने के लिए जा रहे होंगे और इंटरव्यू की प्रिपरेशन आप कर रहे होंगे। ठीक है, ये वैसे मैंने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डाल दिया था, मिशन डीएसएसबी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ये सारा डाल दिया था। और काफी सारे आप में से जो कैंडिडेट क्वालिफाई हो उन्होंने ये रिव्यू भी भेजे थे, काफी अच्छे, बहुत ही अच्छा लगा। तो जो है ना, जिन्होंने क्वालिफाई किया। अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं कि आपको प्रिपरेशन करनी है, तो आपने बोला था कि हमें बता दीजिए थोड़ा सा कि प्रिपरेशन कैसे करें इंटरव्यू के लिए, क्योंकि बिल्कुल लास्ट पर आ गया। क्योंकि स्टार्टिंग में सबसे पहले आपका एचटेट होता है, आपने एचटेट पीएचडी मैथ क्वालिफाई किया। सेकंड आपका फिर ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स का 100 मार्क्स का जो पेपर हुआ था, ये पेपर आई थिंक हुआ था 9/9/2023 को, 9 महीने आपका पेपर हुआ था 9/9/2023 को। ये 100 मार्क्स का था, जिसमें 80% आपका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स आना था, 20% बाकी आना था, और जो कि ऑब्जेक्टिव हुआ था। दो हो गए। थर्ड लेवल था आपका सब्जेक्टिव का, जो कि आपका ये वाला सब्जेक्टिव पेपर हुआ था। ठीक है, पूरा स्टार्टिंग से बात करते हैं ताकि आप जो है ना सारी चीजें कंबाइन कर पाओ। ठीक है, ये वाला पेपर जो हुआ था आपका, जिसमें कि आपके टोटल हम 15 क्वेश्चन आपने करने थे। ठीक है, टोटल आपने यहां पे 15 क्वेश्चन करने थे, ये देखो। ठीक है, जो कि 18 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। ये सारे क्वेश्चन थे आपके सब्जेक्टिव के अंदर, जो सिलेबस था, सिलेबस के अकॉर्डिंग 11th 12th का ज्यादा था और ग्रेजुएशन का कम था। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही पेपर आया था। यहां पे देखो, ये जितने भी क्वेश्चन है इसमें से लगभग 80% आपके 11th 12th के क्वेश्चन ही है। ये देखो, ये भी 11th 12th का है, और ये वाला क्वेश्चन भी क्वाड्रेटिक का आ गया, बाइनोमियल का आ गया, उसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं ना। और उसके बाद मैट्रिक्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं, सर्कल से क्वेश्चन पूछे गए, डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये मैं इसलिए आपको रिकॉल करवा रहा हूं, इंटरव्यू के अंदर भी आपको भी प्रिपरेशन करनी है। आपको एक तो कॉमन सेक्शन की प्रिपरेशन करनी है, कॉमन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू के अंदर। सेकंड, आपको एनडीपी की करनी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, जैसा कि मैंने यहां पे अभी दिखा रखा है आपको। एक तो कॉमन टीचिंग इंटरव्यू क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें 30 क्वेश्चन मैंने यहां पे सिलेक्ट किया आपके लिए। उसके बाद एनडीपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे 10 क्वेश्चन अभी सिलेक्ट किया, और भी आने वाले टाइम में अगर आप बोलोगे तो मैं टाइम टू टाइम आपको प्रोवाइड करवाता हूं। उसके बाद अगर मैं बात करूं, यहां पे देखो मैथमेटिक्स रिलेटेड क्वेश्चन जो है 20 यहां पे मैंने एक बार इसमें डाले हैं, अभी सभी पे एक बार चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो आपको प्रिपरेशन करनी है, जो कि मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स के अंदर 11th 12th का ज्यादा पूछा जाएगा, तो इसीलिए मैं आपको ये पेपर दिखा रहा था। ठीक है, क्योंकि इन्होंने सब्जेक्ट रिलेटेड जो पेपर आया वो भी ज्यादातर आपका जो 11th 12th ही आया। बट ग्रेजुएशन के अंदर से देखो, एक तो आइगन वैल्यू, वैसे ये 11th 12th में भी हम करवा देते हैं। उसके अलावा यहां पे देखो सब स्पेसिस, W1 W2 वेक्टर स्पेस, ये लीनियर अलजेब्रा का टॉपिक है। ठीक है, लीनियर अलजेब्रा का। उसके बाद यहां पे ये देखो कॉन्टिन्यूस फंक्शन आ गया, तो जो है ना इसमें आपका क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री और लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी वाला जो चैप्टर है उसके अंदर से पूछा गया। ये क्वेश्चन देख लो। ठीक है, और उसके अलावा ये डायगोनल, यहां पे देखो मैट्रिक्स का क्वेश्चन आ गया। तो यहां पे एक क्वेश्चन, यहां पे देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ये वैसे हमने सारे एप्लीकेशन मिशन डीएसएससी के ऊपर करवाए होंगे, अगर कोर्स आपने लिया हुआ है तो उसमें से आप ये जो है ना रिवीजन उसमें कर सकते हो। अब बात आती है कि ये जो क्वेश्चन है जो 11th 12th के, अगर मैं सिलेबस देखूं, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही वो आपको जो है ना वहां पे पूछेगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का यही कंसर्न है, यही डाउट है कि हम मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन क्या करें, कैसे करें, पहले उस पर बात करेंगे, उसके बाद हम वो कॉमन क्वेश्चन और उन सब पे जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखना। अच्छा, सेट, रिलेशनल फंक्शन, तो ये सारे के सारे 11th 12th के टॉपिक है। सेट रिलेशन फंक्शन हो गया, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हो गया, ठीक है, और परमुटेशन हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, लीनियर इनक्वालिटीज हो गया। ठीक है, उसके बाद हो गया हमारे पास बाइनोमियल, सीक्वेंस सीरीज, एलिमेंट्री नंबर थ्योरी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और यहां पे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स। ठीक है, और उसके बाद यहां पे ट्रिग्नोमेट्री आ गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आ गया, डिफरेंशियल कैलकुलस आ गया, एप्लीकेशन, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन। तो ऐसे सारे ये टॉपिक हैं। अब आपको माइंड में ये आ रहा होगा कि क्वेश्चन वो पूछेगा क्या। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए हुए हैं और
उसके अंदर जो है ना मैंने इंटरव्यू फेस किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि एपीएस का मेरे बहुत ही पहले क्लियर हो गया था टेस्ट, आर्मी पब्लिक स्कूल का पीएचडी का, और वैसे मेरे 14 से 15 टेस्ट क्लियर है टीएचडी पीएचडी मैथमेटिक्स। उसके बाद मैंने खुद का ये ऑनलाइन सेटअप कर लिया था, 7 ईयर हो चुके हैं। तो अब मैं उसके अंदर जैसे कि सेट रिलेशन फंक्शन से आपको जो है ना क्वेश्चन पूछता है, तो पावर सेट के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, और उसके अलावा जो है ना 1 ऑन टू इंटू मैनिमन फंक्शन ये वाला हो गया, रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ट्रांजिटिव हो गया, सिग्नम फंक्शन हो गया, स्केयर फंक्शन हो गया, उसका ग्राफ कैसे बनता है इस टाइप से बनवा के आपको जो है ना पूछ सकता है, इस टाइप से जो है ना ये क्वेश्चन पूछता है। ऐसे ही यहां पे आगे कोई भी टॉपिक आप कर रहे हो ना, जब आप जो है ना इसको पढ़ रहे हो ना, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में से आर्गेंट प्लेन पढ़ रहे हो, या आप जो है ना उसका क्या बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन पढ़ रहे हो, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हो, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये चीज पढ़ रहे हो, तो उसकी जो डेफिनेशंस है, उसकी जो डेफिनेशन है, उसका जो बेसिक कंसेप्ट है ना, वो आपसे क्वेश्चन वो पूछेगा, ना कि उसका क्वेश्चन को सोल्व करके करने को आपको बोले, क्योंकि बहुत कम इंटरव्यू के पास टाइम होता है और एक दिन के अंदर बहुत सारे इंटरव्यू करने होते हैं, और स्टार्टिंग में जब वो करने लगते हैं और उसके बाद लंच टाइम भी होता है और शाम को जल्दी उनको फ्री भी करना होता है स्टूडेंट्स को, तो इसीलिए वहां पे आपको बिल्कुल बेसिक चीजें पूछेगा। जो आपको एनसीईआरटी की बुक है या आपके पास एलिमेंट्री उसकी एलिमेंट्री की बुक है, एलिमेंट्री की होती है ना शायद, हाँ ठीक है, एलिमेंट्स की बुक है, चाहे आपके पास एनसीईआरटी की बुक है, उसमें जो स्टार्टिंग में एग्जांपल और थ्योरी दी होती है ना, आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं करने हैं, ध्यान से सुन लेना, क्वेश्चन नहीं करने हैं। जैसे बाइनोमियल है, उसके अंदर मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं, ठीक है, और वो एक्चुअल उसका मतलब क्या होता है, ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन वो पूछ सकता है। तो इस टाइप से जैसे सीक्वेंस सीरीज है, एपीजीपी एचपी, ठीक है, इन तीनों में रिलेशन पूछ सकता है, एपीजीपी एचपी के अंदर रिलेशन क्या है, ठीक है, तो ये चीजें वो क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे समझ आ रही है ना कि जो है ना जो आपका बेस है, ठीक है, जो आप जब थ्योरी पढ़ते हो या स्टूडेंट्स को पढ़ाते हो, 11th 12th को भी आप पढ़ाते हो, जो बेसिक चीजें, अब कुछ लोगों के डाउट्स आ रहे थे कि 11th 12th का करें या 9th 10th का भी करना है, तो 9th 10th का बिल्कुल बेसिक है, अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, एक हफ्ते से ज्यादा मत देना 9th 10th को, बिल्कुल बेसिक पढ़ना है, क्वेश्चन सोल्व नहीं करने हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जाम्पल देखने हैं और थ्योरी पढ़नी है, और थ्योरी को अपने माइंड के अंदर रखना है कि ऐसे ऐसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है हमारे से, ठीक है, ये फंक्शन कौन सा होता है, वो फंक्शन कौन सा होता है, इस टाइप के क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है, ठीक है। वैसे इस पे आगे चल के मैं ब्रीफ के अंदर और भी बात करूंगा, डिटेल के अंदर लगा लो 1-2 और वीडियो लगेंगी जिसमें इस टाइप के कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी जो आज का वीडियो रहेगा वो इस पे रहेगा, जो कि आपका कॉमन जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने इसमें बनाए हैं टोटल। देखो यहां पे ध्यान से, तो यहां पे टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ये क्वेश्चन जो है ना 10 अगर 10 लोगों का वो इंटरव्यू ले रहा है, 10 में से 8 लोगों से तो कम से कम ये पूछेगा कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आप अपने खुद के बारे में बताइए, कि वो जानना चाहता है कि ये खुद के बारे में कुछ बोल सकता है या नहीं बोल सकता, तो खुद के बारे में आपको बताना है। कुछ 2-3 पॉइंट मैंने यहां पे इसमें मेंशन कर दिए हैं, ठीक है, खुद की इंट्रोडक्शन देनी है, हाइलाइट्स कि मेरा पैशन क्या है, एजुकेशन में क्यों आया हूं, इस टाइप से लगा लो, ठीक है, या अपने बारे में क्या क्या अचीवमेंट्स है या मैंने क्या क्वालिफिकेशन है, इस टाइप से कुछ चीजें मैंने इसमें मेंशन कर दी हैं। व्हाई डू यू वांट टू बी अ टीचर, आप टीचर क्यों बनना चाहते हो, और Why are you in this profession या टीचिंग प्रोफेशन, तो कुछ पॉइंट्स इसमें मैंने आपके लिए डाल दिए ताकि आपको थोड़ा सा इजी हो जाए अपना खुद का जो है ना वो बनाने में। तो आप अभी से लग जाओ, अपनी एक कॉपी ले लो अच्छे से और उसके अंदर एक क्वेश्चन लिखो और उसके बाद 5-7 लाइनें छोड़ दो, जैसे जैसे आपको माइंड में लाइनें आती जा रही हैं वैसे वैसे उसमें लिखते जाओ, ठीक है। तो एक चीज और आप बोलोगे कि हिंदी में हमें प्रोवाइड करवा दीजिए, देखो वहां पे इंग्लिश के अंदर ही मोस्ट पहले इंटरव्यू होने वाला है, क्योंकि आपका इंप्रेशन तो इंग्लिश में ही पड़ेगा, फिर भी हिंदी बोलना चाहो बोल सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट कुछ तो आप इंग्लिश में बोलो ताकि उन्हें भी लगे कि हाँ लड़का या लड़की जो भी टीचर हम ले रहे हैं वो इंटेलिजेंट है, मतलब इंग्लिश को ना एक ऐसा ही नजरिया है कि वो इंटेलिजेंट है अगर इंग्लिश आती है ना, क्योंकि उसने एफर्ट्स किए इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश में बोलने के लिए। तो इस टाइप से यहां पे ये क्वेश्चन आपको मैंने सारे प्रोवाइड करवा दिए हैं। टेल अस 5 गुड्स क्वालिटी, ठीक है, 5 गुड क्वालिटीज क्या क्या है टीचर्स के अंदर, तो आपका पैशन है, पेशेंस है, अडेप्टेबिलिटी है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, एम्पैथी है, इस टाइप से, और आप अपने तरफ से जो है ना कुछ चीजें उसमें बना सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, अपना खुद का आपने बनाना है, सेम कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। ये सिर्फ एक हिंट है, अगर सबने कर लिया तो वहां पे फिर आप रिजेक्ट होने ही वाले हैं। उसके बाद है व्हाट्स योर टीचिंग स्टाइल, है ना, इस टाइप से आगे ये क्वेश्चन चलते जाएंगे। व्हाई शुड वी हायर यू इन अवर स्कूल, हम अपने स्कूल में आपको क्यों ले, ये क्वेश्चन एक ये भी पूछ सकता है कि इतने सारे लोग इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, उन सब में से आप कैसे बेस्ट हो या आपको ही हम क्यों लें, ठीक है, तो इसका भी आपके पास एक जवाब होना चाहिए, ठीक है। व्हाट इज ए टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन कीपिंग चिल्ड्रन सेफ, कैसे चिल्ड्रन सेफ रहेगा, आपकी एक टीचर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। हाउ डू यू मोटिवेट योर स्टूडेंट, आप अपने स्टूडेंट्स को कैसे मोटिवेट करेंगे, तो ज्यादा मैं टाइम नहीं लूंगा आपका, इस टाइप से आपके सामने ये सारे क्वेश्चन है। इसका पीडीएफ फाइल मैं टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, मिशन D++B, ठीक है, मिशन D++B टेलीग्राम ग्रुप है, उसके अंदर मैं इसका पीडीएफ फाइल डालने वाला हूं,
ठीक है, तो आप सब लोगों ने ज्वाइन कर लेना, इसका पीडीएफ फाइल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे टोटल 30 क्वेश्चन तो आपके ये वाले रहेंगे, ठीक है, यहां तक, ठीक है। ये वाले सारे बिगेस्ट चैलेंजेस, क्या क्या आपके बिगेस्ट चैलेंजेस हैं फेसिंग एजुकेशन टुडे एंड हाउ टू यू एड्रेस देम इन योर टीचिंग प्रैक्टिस, इस टाइप से कुछ कुछ यहाँ पे मैंने पॉइंट्स आपके लिए दे दिए। अब बात आती है नेक्स्ट एनईपी की। एनईपी से भी क्वेश्चन वो पूछ सकता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है। तो उसके बेस पे मैंने कुछ यहाँ पे 10 क्वेश्चन जो है ना आपको प्रोवाइड करवाए हैं। अगर और भी नीड होगी तो टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मैं डालता रहूंगा, ठीक है। अच्छा, किसने कोर्स ज्वाइन किया हुआ है एचपीएससी का पीजीटी मैथ का एप्लीकेशन मिशन डीएसएसबी के ऊपर, तो उसके अंदर भी मैं अपलोड कर दूंगा इसको, ठीक है। और फ्री स्टडी मटेरियल जो एप्लीकेशन मिशन डीएसएसबी के ऊपर, उसके अंदर भी मैं इस फाइल को अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट जो भी फाइलें आएंगी उसके अंदर आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये 10 क्वेश्चन आपके यहाँ पे ये बन जाते हैं कि एनईपी से वो क्या क्या पूछ सकता है, उस टाइप से आजकल जो ट्रेंडिंग के अंदर क्वेश्चन चल रहे हैं वो सारे इसके अंदर है, ठीक है। उसके बाद यहां पे हमारे आ जाते हैं मैथमेटिक्स रिलेटेड क्वेश्चन, कि आप मैथ के टीचर बनने जा रहे हो तो उससे रिलेटेड भी कुछ वो क्वेश्चन पूछेगा। ये जो है, अब देखो टोटल जो आपका होने वाला है वो 12.5 नंबर का इंटरव्यू होने वाला है, ठीक है। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग, ये देखो जो एडवर्टाइजमेंट था, चाहे वो मेवात कैडर का है चाहे वो रेस्ट ऑफ हरियाणा का, ठीक है, बिल्कुल सेम इन्होंने जो है इसमें डिवाइड किया हुआ है। देखो 250 पोस्टें हैं, ठीक है, ये तो हो गया हमारा। ये देखो जो आपका ये हुआ था स्क्रीनिंग का टेस्ट 100 मार्क्स का, 80% आपका जो है ना मैथमेटिक्स आया था, 20% अलग आया था, ये था 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, ठीक है। उसके बाद आपका जो अभी हुआ है, जिसका अभी रिजल्ट आया है, वो 2 घंटे का जो पेपर है टोटल 100 मार्क्स वाला, ठीक है। और इसका भी रिजल्ट आया है जो कि आपका ये वाला 100 मार्क्स का जो हुआ था, इसमें आपको कितने मार्क्स को काउंट किए जाएंगे वो नीचे लिखा हुआ है सारा। सॉरी, 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव था, ये एज सब्जेक्टिव 150 मार्क्स का 3 घंटे का जो अभी आपका पेपर हुआ है, जिसमें कट ऑफ 35% तो मिनिमम आपको लेनी थी, और किसके ज्यादा भी हो सकते हैं, लगभग 55 नंबर तो आपको लेने ही थे, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, तो मतलब ज्यादा वाले के चांसेस ही हैं सिलेक्शन के। तो 87.5% इसके मार्क्स काउंट होंगे, ठीक है। सेकंड चीज, यहां पे द वेटेज ऑफ द इंटरव्यू के हैं यहां पे 12.5 नंबर, ठीक है। इंटरव्यू के यहां पे कितने हैं, 12.5%, तो 100 का टोटल बनेगा, जिसमें से 12.5 का इंटरव्यू और 87.5% उसके। कैसे वो होता है वो भी सारी चीजें अभी मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे देखिए, पहले एक बार मैं तो बोलता हूं ये वाला देख लेते हैं, उसके बाद उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। एक सेकेंड, वो भी आपको दिखाता हूं, उससे पहले ये वाला खत्म कर लेते हैं एक बार। मैथमेटिक्स रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं, इस टाइप से वो मैथमेटिक्स रिलेटेड क्वेश्चन वो पूछ सकता है। तो यहां पे आपके पास 20 क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड करवा दिए, उसकी विद एक्सप्लेनेशन भी है, बट आपने एक्सप्लेनेशन खुद के अकॉर्डिंग बनानी है, जो आप वहां पे बोल पाओ या जो आपको अच्छी लगती है। तो एक बार हिंट आपको ये मिल जाएगा। अच्छा, 10 नंबर क्वेश्चन के बाद यहाँ पे जो 11 है ना, और उसमें मैंने कुछ पीजीटी मैथमेटिक्स के भी बीच बीच में ऐड कर दिए, जैसे कि एक्सेप्टेड फ्रॉम ए पीजीटी मैथमेटिक्स टीचर की पीजीटी मैथमेटिक्स आप टीचर हो, आपसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन भी इसके अंदर हमने जो है ऐड किए हैं। तो यहाँ पे टोटल 20 क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, ठीक है। एज ए पीजीटी मैथमेटिक्स टीचर, हाउ डू यू स्टे अपडेटेड ऑन advancement in mathematics education research, pedagogical approaches and curriculum developments relevant to the senior secondary level। अब इतना बड़ा क्वेश्चन तो आपसे वो पूछेगा नहीं, ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट करके पूछेगा कि आप पीजीटी मैथमेटिक्स टीचर लगने जा रहे हो, आप कैसे अपने क्यूरिकुलम के अंदर टेक्नोलॉजी का यूज करोगे, कैसे इंटरनेट का यूज करोगे, कैसे एआई का यूज करोगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ठीक है, कैसे जो है ना अपडेट रहोगे, कैसे जो है ना किस प्लेवे मेथड से आप कैसे करवाओगे, है ना, बच्चों को जो है ना कैसे जो है ना मोटिवेट करोगे, इस टाइप के वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये थे कॉमन 60 क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड करवा दिया, और भी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, तो 100 तक हम जाएंगे, आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। ये तो हो गया वो सब्जेक्ट रिलेटेड, मैंने आपको बात कर ली कि आपको 11th 12th अच्छे से पढ़ना है। ग्रेजुएशन में लीनियर अलजेब्रा और उसके लीनियर अलजेब्रा ही वैसे ज्यादा पूछा गया उसमें, तो और लैपलास का एक क्वेश्चन पूछा गया, और थोड़ा सा करना चाहते हो अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो एनालिसिस जो उसमें सिलेबस के अंदर था ना, सिलेबस से बाहर वैसे वो क्वेश्चन पूछेगा नहीं, मुझे जहां तक लग रहा है, क्योंकि उस एग्जामिनर के पास भी सिलेबस ही होगा, ठीक है। तो सिलेबस में यहां पे जो लास्ट के अंदर मेंशन है, ये देखो एनालिसिस वाला, ठीक है, तो ये आपका ग्रेजुएशन का पोर्शन बनता है, और ये है आपका लीनियर अलजेब्रा। तो मोस्ट प्रोबेबली लीनियर अलजेब्रा से वो क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि आपकी सिलेबस के अंदर मेंशन है, और एनालिसिस से छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं, ठीक है, डिरिचलेट इंटीग्रल, ल्यूविल एक्सटेंशन, बट इसमें से ना क्वेश्चन पूछने वाला कुछ ऐसा खास है नहीं। लीनियर अलजेब्रा में से वो पूछ सकता है थोड़ा बहुत कि रैंक कैसे निकालते हैं, नलिटी कैसे निकालते हैं, बेसिस डायमेंशन पे वो क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, कर्नल क्या होता है, इमेज, ठीक है, ये आइगन वैल्यूज हो गया, इस पे क्वेश्चन वो थोड़े थोड़े पूछ सकता है, बट जो है ना इससे कुछ ज्यादा क्वेश्चन ऐसे बनते नहीं। हाँ, कन्वर्जन डाइवर्जन पे कुछ क्वेश्चन वो पूछ सकता है। तो ये तो
ज्यादा नहीं करना, 11th 12th पे ही वो ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाला है, ठीक है। और भी आपके जो कमेंट्स रहेंगे, आपके जो सजेशंस रहेंगे, आप कमेंट सेक्शन के अंदर डालते रहना, तो आगे चल के हम लाइव सेशन भी करेंगे और आपसे फिर और बातचीत करेंगे, ताकि जो है ना हम और जो है टेलीग्राम जो ग्रुप है, ठीक है, उसको भी देखते रहना, आप सब्सक्राइब कर लेना, ताकि टाइम टू टाइम उसके अंदर भी आपको अपडेट मिलती रहे, और जैसे जैसे आपके सजेशन आते रहेंगे उसके अकॉर्डिंग हम जो है ना चलते रहेंगे। और कुछ और भी मैं सोचूंगा आपके लिए, कुछ और हो सकता है तो ठीक है, आपका कंबाइन कोई टेस्ट रख दिया जाए या कोई लाइव सेशन रख दिया जाए जिसमें हम ये सारी चीजें डिस्कस कर पाए। अच्छा, एक चीज जो रह गई थी, हम वेबसाइट पे जाते हैं HPSC की, तो यहां पे देखिए ध्यान से, ये देखिए रोल नंबर वाइज मार्क्स ऑफ ऑल कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी इंग्लिश, ठीक है। तो पीजीटी इंग्लिश का जो फाइनल आया, जैसे आपका मैथमेटिक्स का आगे आएगा, उस पर हम डिस्कशन करते हैं पहले कि वो कैसे बन रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये एक कैंडिडेट है गुरनाम सिंह, कैटेगरी, उसके बाद सब कैटेगरी सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, तो यहां पे देखो, ठीक है, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट की अगर मैं बात करूं, उसके अंदर आउट ऑफ 150, ठीक है, जो सब्जेक्टिव की, ये सब्जेक्टिव पेपर है, ठीक है, तो यहां पे 150 में से आउट ऑफ 150 में से 57 उसके नंबर आएंगे, ठीक है। तो यहां पे आउट ऑफ 87.5 मतलब कि परसेंटेज यहां पे है 87.5 परसेंटेज इसका लिया जाएगा, और इंटरव्यू का 12.5 नंबर में से जो है 12.5% उसका लिया जाएगा, जो भी इंटरव्यू के मार्क्स होंगे उसके टोटल 100 में से उसकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। तो 33.25 हो गया इसका, और उसके बाद इंटरव्यू मार्क्स आउट ऑफ 12.5, ठीक है, 12.5% है ये, 12.5% में से 4 उसके नंबर आए हैं, ठीक है। तो यहां पे आउट ऑफ 100 हमारा हो गया 37.28। तो इस टाइप से आपकी फाइनल लिस्ट आएगी। अभी इंटरव्यू के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, इंटरव्यू के बाद ऐसी फाइनल लिस्ट आने वाली है जिसमें आपके 150 में से मार्क्स, उसके बाद 87% कर दिए, 57 के 87.5%, 33.25 हो गए, उसके बाद इंटरव्यू में जितने आपके मार्क्स होंगे उसके 12.5%, टोटल इन दोनों को करेंगे तो टोटल आपके 100 मैक्सिमम मार्क्स बनेंगे, जिसकी मेरिट लिस्ट लगेगी उसके अकॉर्डिंग जो है ना, जितनी पोस्टें होंगी उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। तो आपको ये सारी पीडीएफ फाइल टेलीग्राम ग्रुप मिशन डीएसएसबी के ऊपर मिल जाएगी अभी थोड़ी देर के अंदर, और वहां से जाके आप डाउनलोड कर लो। फिर भी वो भी आपके जो सजेशंस रहेंगे उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट लेक्चर हम प्लान करते रहेंगे और नेक्स्ट लेक्चर आपके आते रहेंगे, ठीक है। अगर आप टीजीटी पीजीटी मैथ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एप्लीकेशन जो आपको डाउनलोड करनी है वो है मिशन डीएसएसबी, ये देखो, इसके अंदर आपको सारा टीजीटी एंड पीजीटी मैथमेटिक्स का सारा कंटेंट यहां पे आपको प्रोवाइड हो जाएगा। चाहे आप डीएसएसबी की, केवीएस की, एनवीएस की, एचटेट की, एचपीएससी की, कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स की, तो इसके अंदर सारा कंटेंट आपको अवेलेबल है। वीडियोस, पीडीएफ फाइल, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर सॉल्यूशन, और वीक में 4 डेज डाउट सेशन है, वीक में 1 डे लाइव सेशन भी है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर दिए हुए हैं, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कॉल कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।